प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आज का संदेश प्रभु के दास ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए है। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, पढ़ेंगे। पहला शामिल उसका 1 का 10 और 11। पहला शामिल 1 का 10 और 11। और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक को रोने लगी। उसने ये मन्नत मानी, है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच में दृष्टि करे, मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करोगी। उसके सिर पे छुरा न फिरने पाएगा। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष अनुग्रह करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक परिवार के बारे में बताया गया है, और उस परिवार का जो एलकाना का परिवार है, और उनका 2 पत्नियां है, एक का नाम हन्ना है, एक का नाम पनीना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पनीना को बच्चा है, मगर हन्ना को कोई बच्चा नहीं है। और यहाँ पर वो हर प्रतिवर्ष परमेश्वर का आराधना करने के लिए, मेल बड़ी चढ़ाने के लिए, और वो सीलो में जाता था। वो सीलो में जाता था, सिर्फ सीलो में जाता नहीं, और वो उसके बाद आराधना के बाद अपने बच्चे को वो दान देता था। और सबको दान देने के बाद जो ये हन्ना को दुगना दान देता था, क्योंकि हन्ना से वो बहुत प्रीति रखता था। मगर एक बात है कि परमेश्वर ने हन्ना का कोख को बंद किया है। और वहाँ पर हन्ना का सौतन उसको बार बार उसको चिढ़ाती थी। इसके वजह से उसके जीवन में बहुत दुख हो गया, निराश हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस निराशा से, वो दुखों से, उस व्याकुल से, वो परमेश्वर के चरणों में आते हुए, वो प्रभु के पास जाते हुए और रो रो के वो प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर के सामने अपने दिल का दुखों को, परेशानियों को बता रही थी। और उसने ये मन्नत मानी, और उसने परमेश्वर को उसने बोला, यदि अपने दासी पे सचमुच में दृष्टि करे, पहली बात। और दूसरी बात बोला, अगर तू मुझे स्तुति लेगा, और अपनी चौथी बात, अपनी दासी को तू भूल न जाएगा, अपनी दासी को पुत्र देगा, तो मैं जीवन भर परमेश्वर का अर्पण करोगी। कितना सुंदर प्रार्थना का चित्र को यहाँ पर हम देख सकते। उसने ये मन्नत मांगा, प्रभु आप मुझे देगा तो मैं आपको दूंगी। प्रभु आप मुझे देगा तो मैं आपको अर्पण करूंगी, आपका सेवा के लिए, आपका कार्य के लिए। और सिर्फ उसका इतना बड़ा विश्वास देगा, अगर तो मुझे प्रभु आप मुझे पुत्र देगा, पुत्री ने पुत्र। और उसने बोला आप मुझे देगा तो मैं वो जीवन भर परमेश्वर का को दे दूंगी, और उसके ऊपर कभी छुरा नहीं आएगा, उसका बाल नहीं काटेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का नाजिर होगा, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। प्रियजनों, इस बातों को हम यहाँ पर याद रखेंगे। इस बातों से हम क्या सीखते? हमारे जीवन में चाहे कुछ कितना भी बड़ा संकट और तकलीफ हो, चाहे कोई समस्या हो, अगर इस बातों को हम याद रखें, प्रभु के पास जाते हुए, बिलक के रोते हुए हम प्रार्थना करें। आज हम हमारे आंसुओं का दिन किधर है? क्या हम वास्तव में परमेश्वर के
चरणों में जाते हुए, क्या जिस प्रकार हन्ना प्रभु के पास जाते हुए सब कुछ है मगर बच्चा नहीं है, क्या हम परमेश्वर के पास जाते हुए क्या हम रो नहीं सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते? और परमेश्वर ने जो बंद किया है, परमेश्वर वो खोलने वाला भी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वैसा परमेश्वर है। परमेश्वर बोला वो निन्वे को मैं नाश कर दूंगा, मगर निन्वे का लोग नम्रता हो गया, प्रार्थना किया, उपवास रखा और परमेश्वर बदल हो गया। परमेश्वर बोला मैं निन्वे को नाश नहीं करूँगा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हन्ना ने जो प्रार्थना की है, और मुझे ये विश्वास लगता है कि परमेश्वर उसके प्रार्थना को बहुत सुना। परमेश्वर पिता खुश हो गया कि इस प्रार्थना ऐसा प्रार्थना किया कि आप मुझे देगा तो मैं आपको दूंगी। और वास्तव में उसने जो निर्णय किया था उसने परमेश्वर को उसने दिया। जब परमेश्वर को दिया, हम देखते कि वही शामिल इस्राएल का एक बहुत बड़ा प्रभु का दास सेवक बना, और परमेश्वर ने उसको और भी बच्चा दे के आशीष किया, क्योंकि बच्चे लोग परमेश्वर का दान है। जब परमेश्वर का दान हम परमेश्वर को देते, वो परमेश्वर के लिए उपयोग होता है, वो परमेश्वर का कार्य के लिए, प्रभु का सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिय जनों, हम याद रखो, अपने बच्चे को हम प्रभु को अर्पण करते हुए, हम प्रभु के पास देते हुए, प्रभु आप ही क्या चाहता है उसके द्वारा प्रभु हो। हन्ना का जो प्रार्थना एक ही बच्चा देने से प्रभु उसके जीवन में और भी बच्चा दे के परमेश्वर आशीष किया। और उसके बाद हन्ना फिर उदास नहीं हुआ, हम पढ़ते। और एली जो बोलता है कि जो तू मांगा है परमेश्वर तुझे देगा। प्रभु करे हम सबको आशीष दे, अनुग्रह करे। हमारा जीवन एक सचमुच में, एक वास्तविक जीवन में, एक प्रार्थना जीवन आंसू बहा के प्रभु के पास जाते हुए जब हम प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। इस प्रकार दाऊद प्रभु का दास बोलता है, मेरा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने मेरे दे दिया। आज वही हमारा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु करे हम सबको आशीष करे, हम वैसे ही प्रार्थना करें, वैसे ही प्रभु के लिए हम जीवन को जिए। प्रभु करे वचन के द्वारा, सुनने द्वारा, पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।